जादुई सोने की मुर्गी अंडा घर। कानपुर के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें लता अपने पति रमेश के साथ रहती थी। उनकी एक बेटी भी थी, उसका नाम सोनिया था। सोनिया अभी बहुत छोटी थी, स्कूल पढ़ा करती थी। वही लता लोगों के घर में काम करके अपना गुजारा करती थी। रमेश भी एक मुर्गी फार्म में काम करता था। एक दिन लता रमेश से कहती है, रोज रोज की खटपट से मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरी मालकिन मुझे इतना क्यों सुनाती है। क्या बताऊँ लता, मेरा भी ऐसा ही हाल है। ये अमीर लोग गरीबों को मशीन समझते हैं। दोनों अपने मन की बात एक दूसरे को बताकर अपना मन हल्का कर लेते हैं और सो जाते हैं। और अगले दिन रमेश अपने मालिक के मुर्गी फार्म में मुर्गियों को दाना दे रहा होता है। तभी उसे वहाँ एक सोने की मुर्गी दिखाई देती है। अरे ये सोने की मुर्गी कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन ये आई कहाँ से? तभी रमेश का मालिक आता है और उससे कहता है, अरे सुनो, इस मुर्गी को कहीं बाहर ले जाकर फेंक दो। ये मुर्गी मेरे किसी काम की नहीं है क्योंकि ये अंडा नहीं देती। मैंने सोचा था कि ये अच्छा अंडा देगी, लेकिन ये केवल अपनी चमक दमक से ही अच्छी है, लेकिन मेरे किसी काम की नहीं निकली। रमेश अपने मन में सोचता है, ये अमीर लोग सच में कितने निर्दयी होते हैं। बेचारी मुर्गी को पहले खरीद लिया, उसके बाद अब उसे फेंक रहे हैं। ये एक काम करता हूँ, मालिक से उसे मांग लेता हूँ। रमेश अपने मालिक से सोने की मुर्गी को मांग लेता है, जिसके बाद उसका मालिक उसे सोने की मुर्गी दे देता है और रमेश अपने घर उसे ले आता है। अजी, आपको ये सोने की मुर्गी कहाँ से मिली? ऐसा लग रहा है इसे देखकर जैसे सच में सोने की बनी हो। रमेश लता को सोने की मुर्गी के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद लता कहती है, बेचारी मुर्गी, इन अमीर लोगों को जानवरों पर भी दया नहीं आती। देखो जरा इस सोने की मुर्गी को, कितनी कमजोर हो रही है। ये कहकर लता सोने की मुर्गी को दाने देती है खाने के लिए, जिन्हें वह खा लेती है और कुछ ही देर में रात हो जाती है। और सोनिया खाना खाते समय अपने पिता से कहती है, पिताजी, कल मेरा बर्थडे है और मुझे आपने वादा किया था कि आप मेरे बर्थडे पे मुझे नए कपड़े दिलवाओगे। बेटी, काम धंधा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, मुझे माफ कर देना। मैं इस बार तुम्हें नए कपड़े नहीं दिलवा पाऊंगा। अपने पिता की बात सुनकर सोनिया नाराज हो जाती है और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है। दूसरी तरफ रमेश को भी अपनी बेटी के कारण नींद नहीं आती और वो आधी रात को अपने मन में सोचता है, मैं कितना बुरा बाप हूँ, मैं अपनी बेटी की इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर सकता। रमेश को उदास देखकर सोने की मुर्गी उसके पास आती है और उससे कहती है, रमेश, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेरी बहुत मदद की। अब मेरी बारी है। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम तो एक मुर्गी हो, फिर मुझसे कैसे बात कर सकती हो? मैं कोई मामूली मुर्गी नहीं, मैं एक जादुई मुर्गी हूँ और मैं सोने का अंडा देती हूँ। मेरे अंडे भी जादुई होते हैं। क्या कहा? जादुई मुर्गी? हाँ, जादुई मुर्गी। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ। सोने की मुर्गी रमेश को अपने साथ बाहर बगीचे में ले जाती है और जहाँ वे एक अंडा देती है और देखते ही देखते वह अंडा बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके अंदर से दरवाजा और सीढ़ी बाहर निकलती है और उन सीढ़ियों में से सोने की मुर्गियाँ बाहर निकलने लगती है और धीरे धीरे 2-3 मुर्गी बाहर निकल जाती है। रमेश, तुम इन मुर्गियों को बेच सकते हो और अपनी परेशानी दूर कर सकते हो। सोने की मुर्गियों को देखकर रमेश बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन सुबह सोने की मुर्गियों को बेच देता है, जिसके बदले में उसे अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। जिसके बाद वो अपनी बेटी सोनिया का बर्थडे अच्छे से मनाता है और उसे नए नए कपड़े भी लाके देता है। एक दिन वह तीनों खाना खा रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जी, आप बैठिए, मैं जाकर देखती हूँ। जब लता दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पर मकान मालिक खड़ा होता है। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं।
पूरे 8 महीने हो गए हैं, तुमने अभी तक किराया नहीं दिया। अब मैं और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। मकान मालिक उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देता है। अजी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई ठिकाना नहीं है। तभी रमेश को कोई सुझाव नहीं आता है, इसलिए वह जादुई सोने की मुर्गी से कहता है, जादुई सोने की मुर्गी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद करो, हमारे सर पर छत नहीं है। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? रमेश की बात सुनने के बाद जादुई सोने की मुर्गी बड़ी हो जाती है और उसके अंदर से दरवाज़ा और सीढ़ी बाहर निकलने लगती है। अब वो जादुई मुर्गी विशाल जादुई मुर्गी घर में बदल जाती है। रमेश, तुम जब तक चाहे मेरे घर में रह सकते हो। अंदर तुम्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी। जब रमेश, लता और सोनिया घर के अंदर जाते हैं तो मुर्गी के अंदर रहने की सारी सुविधाएं मिलती है, जिसे देखकर वह सब खुश हो जाते हैं और जादुई सोने की मुर्गी घर में रहने लगते हैं। ये बात बहुत तेजी से गांव में फैल जाती है और जब ये बात गांव के मुखिया तक पहुंच जाती है तो वह सोचता है, अगर ये जादुई मुर्गी और इसका अंडा मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगा। एक काम करता हूँ, इन लोगों को यहाँ से मार कर भगा देता हूँ। ये सोचकर गांव का मुखिया अपने साथ कुछ लोगों को ले जाता है और पहले मुर्गी वाले घर से रमेश को बाहर बुलाता है और अपने साथ लाए गुंडों से उसको पिटवाने लगता है। ये सब जादुई मुर्गी से देखा नहीं जाता। वह जादुई सोने के मुर्गी घर से फिर से जादुई सोने की मुर्गी बन जाती है और उन लोगों को अपनी चोंच से मारने लगती है, जिसके बाद वह लोग वहां से डर कर भाग जाते हैं और एक बार फिर से वो सोने की मुर्गी जादुई सोने के मुर्गी घर में बदल जाती है और वह तीनों फिर से उस घर में रहने लगते हैं। एक दिन सोनिया स्कूल से घर आ रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर रमेश से कहता है, देखो रमेश, एक्सीडेंट के दौरान आपकी बेटी के पैरों की हड्डी टूट गई है और अगर आप अपनी बेटी को दोबारा उसके पैरों पे खड़ा देखना चाहते हैं तो उसके ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। हे भगवान, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? रमेश को कुछ समझ नहीं आता। वो सीधा जादुई सोने की मुर्गी के पास जाता है और उससे कहता है, मेरी मदद करो जादुई सोने की मुर्गी, मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। अब वो फिर कभी नहीं चल पाएगी अगर उसका इलाज नहीं करवाया। मुझे 5 लाख की जरूरत है। रमेश, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करने में बहुत अच्छा लगता है। ये कहते ही उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये लो रमेश, अब तुम्हारी बेटी सही सलामत अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। उसका ऑपरेशन करवा लो। रमेश सोने के सिक्कों की मदद से अपनी बेटी का इलाज करवा लेता है और कुछ ही दिनों में रमेश की बेटी सोनिया अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और खेलने कूदने लगती है और आज भी रमेश, लता और उसकी बेटी सोनिया उसी मुर्गी घर में रहते हैं।